बच्चे को उसके डैड ये कहते हुए पीट रहे होते हैं कि तू मेरी आंखों में बहुत चुभता है। वहीं उसकी मम आराम से टीवी देख रही होती है और ये बच्चा रोते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये पास्ट में ताउका नाम के लड़के का सीन है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। ताउका एक बस में बैठा था और अपने क्लासमेट के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जा रहा था। तभी एक घमंडी लड़का आया नाम की लड़की को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। ये सब बातें बस में बैठे हुए सभी लोग भी नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन वे उसे कुछ नहीं कहते। और ताउका भी बैठा हुआ सोच रहा होता है क्या मुझे इससे कुछ कहना चाहिए या नहीं, कहीं मुझे परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन ताउका यहाँ पर परेशान होकर उस घमंडी लड़के को बोलता है ये सब बंद करो। भाई वो घमंडी लड़का बोलता है ओ अच्छा आप तो मुझे सिखाएगा। इसके बाद वो घमंडी लड़का उसका मजाक बनाने लगता है क्योंकि ताउका एक लो लेवल स्टूडेंट था। ये सब देखकर उसके पीछे क्लास का टॉपर उस घमंडी लड़के को ये सब करने से मना कर देता है। पहले तो वो घमंडी लड़का उसकी बात को मानने से मना कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अयाक उसकी बुक वापस कर देता है और उससे माफी मांगकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। लेकिन सीट पर बैठने के बाद भी ये बदमाश लड़का कहाँ सुधरने वाला था। वह बैठते ही सामने वाले लड़के को लात मारकर परेशान करने लगता है। ये सब देखकर उनके क्लास टीचर खड़े हो जाते हैं और सबको शांत रहने के लिए बोलते हैं भाई यार ये तब से बस में ही था तो ये सभी लोगों को चुप क्यों नहीं कर रहा था यार। खैर तभी हम देखते हैं कि बस में एक स्पेल होता है, जिसके बाद ये सभी लोग एक बड़े से किले के अंदर जाते हैं जहाँ पर विसा नाम की एक गॉडेस उन सभी का स्वागत करती है और कहती है कि तुम्हारा स्वागत है एक नई दूसरी दुनिया में। आगे वो इन सभी को बताते हैं कि ग्रेट डीमन एम्पायर से लड़ने के लिए हमने तुम लोगों को यहाँ पर समन किया है। करीब 2000 साल पहले तुम्हारी दुनिया में आए हुए हीरोज ने डीमन एम्पायर को पूरी तरह खत्म कर दिया था, लेकिन हाल ही में डीमन एम्पायर फिर से खड़ा हो रहा है और उससे लड़ने के लिए हमने तुम हीरोज को दूसरी दुनिया से यहाँ पर बुलाया है। वहीं ये सब सुनकर एकदम से अजीब सी दुनिया में आकर स्टूडेंट को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे हैं, यहाँ पर उनके साथ कोई प्रैंक हो रहा है। तभी वो टीचर भी कहते हैं नहीं मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है, इसलिए हमें गॉडेस की बात एक बार जरूर सुननी चाहिए। भाई देखो टीचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि गॉडेस बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए उनकी ठड़क यहाँ पर बाहर आ रही थी। इधर ताउका अपना दिमाग चलाते हुए सोचता है कि पूरी जगह तो पत्थर से बनी हुई है और सैनिक भी खड़े हुए हैं और एक गॉडेस जिसकी आंखें गोल्डन कलर की हैं। ये कुछ सपना तो नहीं हो सकता, हम लोग शायद सच में दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आगे टॉपर गॉडेस से पूछता है अच्छा तो तुम हम लोगों की पावर का इस्तेमाल करके डीमन एम्पायर को हराना चाहती हो, लेकिन अगर हम ऐसा करने से मना करें तो। ये सुनकर गॉडेस कहती है अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ जरूर देना होगा, क्योंकि वापस जाने के लिए रिचुअल में जिस एसेंस की जरूरत होगी वो तुम लोग सिर्फ 2 तरीकों से हासिल कर सकते हो। पहला तुम्हें डीमन किंग का दिल चुराना होगा और दूसरा जब डीमन किंग मरने वाला होगा तब वो एसेंस उसके पहने हुए नेकलेस के अंदर आ जाएगा। ये सुनकर वो घमंडी लड़का बोलता है अबे क्या बकवास कर रही है तू, इन सबसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें चुपचाप यहाँ से जाने दे। लेकिन गॉडेस उन सभी के सामने झुककर कहती है कृपया हमारी मदद कीजिए। तभी आया गॉडेस से पूछती है लेकिन हीरोज का टाइटल लेने के लिए हमारे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, जिस पर गॉडेस जवाब देती है तुम लोगों के पास पहले ही कोई सुपर पावर्स नहीं थी, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद तुम्हारे पास अनगिनत अनलिमिटेड पावर आ चुकी है। इतना कहते ही वो अपनी पावर का नमूना दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर और एक लाचार इंसान को वहाँ पर बुलाती है। कुछ ही पलों में वो मॉन्स्टर उस इंसान पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट के होश उड़ जाते हैं और फिर वही मॉन्स्टर इन सभी स्टूडेंट पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले गॉडेस फायरबॉल स्पेल का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर जलाकर राख कर देती है। ये देखकर उन स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाता है कि अब वो सच में दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और उनके पास गॉडेस का साथ देने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद गॉडेस एक क्रिस्टल बॉल लेकर आती है जो सभी स्टूडेंट की पावर को मेजर करने का काम करती है। फिर सभी स्टूडेंट बारी बारी से अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रखते हैं और हर किसी के पास कोई न कोई यूनिक पावर निकलती है। यहाँ तक कि उस घमंडी लड़के के पास भी फायर बॉल की पावर होती है और वो क्लास ए का मैजिशियन निकलता है। वहीं जब टॉपर की बारी आती है तो उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो क्रिस्टल बॉल ही टूट जाती है। गॉडेस कहती है कि अरे वाह तुम तो एस क्लास के मैजिशियन हो। इसके बाद हम देखते हैं कि आया का मैजिक भी एस क्लास का होता है और फिर ऐसा करते करते ताउका की भी बारी आ जाती है। जैसे ही वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है वो पर्पल कलर का ग्लो करने लगता है, लेकिन उसकी लाइट की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इसका मतलब साफ था कि बाकी स्टूडेंट के मुकाबले उसकी मैजिकल पावर बेहद कम थी। ये देखकर गॉडेस भी उसे नजरअंदाज करने लगती है। इसके बाद गॉडेस सभी स्टूडेंट को अपना अपना स्टेटस चेक करने के लिए कहती है। जब ताउका अपना स्टेटस देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पावर वाकई बहुत कम है, लेकिन हाँ उसके पास एक यूनिक स्किल है जिसका नाम है एलिमेंट। इसके बाद गॉडेस एक यूनिक रिचुअल को पूरा करने के लिए ताउका को अपने सामने
बुलाती है और कहती है कि तुम ई क्लास के मैजिशियन हो। पास्ट में कई बार देखा गया है कि ई क्लास के वीक मैजिशियन स्ट्रॉन्ग मैजिशियन पर बोझ बनते हैं, इसीलिए हमने तय किया है कि ई क्लास के मैजिशियन को एक खास जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। अगर वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाया तो इस वर्ल्ड में फ्री होकर जी सकता है। यह सुनते ही ताउगा के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वह समझ चुका था कि वह जगह पूरी तरह खतरों से भरी होगी। इसलिए वह तुरंत कहता है, गॉडेस रुकिए, मेरे पास एलिमेंट नाम की यूनिक स्किल है जिससे मैं किसी को भी पैरालाइज या फिर पॉइजन दे सकता हूँ। जिस पर गॉडेस जवाब देती है, सुनो ताउगा, इस वर्ल्ड में एलिमेंट स्पेल को सबसे वीक स्पेल माना जाता है। इससे तुम एक लो लेवल मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकते। ताउगा कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले क्लास का टॉपर बोल पड़ता है, अरे यार जल्दी करो, हम सब थक चुके हैं, हमें जाकर आराम करना है। अरे भाई कैसे लोग हैं, अपनी अपनी पावर लेकर निकल रहे हैं और जो वीक है उसे खतरों में भेज रहे हैं। वाह। यह सब देखकर ताउगा पूरी तरह टूट जाता और सोचता है अब तो मैं मरने वाला हूँ। तभी यासु नाम का लड़का उसके पास आता है, जिसे स्कूल के दौरान ताउगा ने कई बार बुली होने से बचाया था। यासु उसके पास आकर कहता है, तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि सर कहकर बुलाओ, क्योंकि मैं एक क्लास का मैजिशियन हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। भाई ये तो गद्दारी वाला मोमेंट हो गया। तभी गॉडेस एक लेदर का बैग नीचे फेंकती है और कहती है, तभी हीरोज के एक यूनिक बैग स्किल दिया जाता है। वो इतना बोल ही रही होती है कि आई का बीच में बोल पड़ती है, ये सब गलत है, वो हमारा क्लासमेट है, उसे अभी के अभी छोड़ दो। यह सुनते ही गॉडेस बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसके चेहरे पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वह रिचुअल शुरू करने वाली होती है, लेकिन तभी ताउगा उस पर पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है, मगर इसका उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल बना हुआ था जो खास तौर पर एलिमेंट जैसे स्पेल को रोकने में माहिर था। और तभी टॉपर भी अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि गॉडेस भी उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। वहीं बाकी सारे स्टूडेंट ताउगा को मनाने के बजाय उसे कुछ न कुछ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यह सुनकर ताउगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखों से गुस्से के आंसू बहने लगते हैं। तभी उसके फ्लैशबैक में छोटे ताउगा का नेगेटिव सेल्फ उसके सामने आकर कहता है, तो तुमने देख लिया ये दुनिया कितनी जालिम है, तुम्हें इन लोगों के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए, उन्हें अपना असली रूप दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर तो लगता है कि भाई अब ताउगा अपनी असली पावर दिखाने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, टेलीपोर्ट होने से पहले वो इन सभी लोगों से जरूर कहता है, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। बस इतना कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले सीन में हम ताउगा को एक अंधेरी गुफा में देखते हैं। वो अपने यूनिक स्किल वाले बैग को हल्का सा ग्लो कराकर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे कई सारी हड्डियाँ मिलती हैं, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ उससे पहले भी लोग आ चुके हैं और उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक 2 पैरों वाला मॉन्स्टर आ जाता और वो उस पर अटैक कर देता है। ताउगा जैसे तैसे करके उससे बचकर वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो सोचता है, मेरी पावर और मेरा लेवल उस मॉन्स्टर से बहुत अलग है, मैं इससे नहीं बच पाऊंगा। भागते भागते वो नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर किसी भूतिया आत्मा की तरह अपना सिर पीछे से घुमाकर आगे लाता है, जिसे देखकर ताउगा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके पास ना तो कोई वेपन था और ना ही कोई स्किल। लग रहा था कि अब तो वो उसका मरना तय है, लेकिन मरने से पहले वो एक बार ट्राई करना चाहता है, इसलिए वो अपने यूनिक स्किल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जैसे वो पैरालाइज बोलता है, मॉन्स्टर वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। ये देखकर ताउगा तुरंत वहाँ से भागने लगता और सोचता है, गॉडेस ने तो कहा था कि ये लेवल 2 लेवल मॉन्स्टर पर भी काम नहीं करता, तो यहाँ कैसे काम कर गया, ये जरूर कोई मिरेकल है। वो लकी महसूस करता है कि इस बार वो बच निकला। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाकर रुकता है, उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ताउगा फिर से पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है और इस बार भी वह काम कर जाता है। मॉन्स्टर वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। यह देखकर ताउगा को समझ आ जाता है कि ये कोई मिरेकल नहीं था, उसका मैजिक यहाँ सच में काम कर रहा है। इसके बाद वो उसी मॉन्स्टर पर पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे मॉन्स्टर तड़प तड़प कर वहीं पर खत्म हो जाता है। यह देखकर ताउगा आखिरकार चैन की सांस लेता है और यहाँ पर वो सांस ले रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वही वाला मॉन्स्टर वापस आ जाता है। उसे देखते ही ताउगा को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि कैसे उसके सौतेले पापा उसको बेरहमी से पीटा करते थे और कैसे गॉडेस ने उसकी बेइज्जती की थी। ये सब याद करते हुए वो उस मॉन्स्टर को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन अब उसकी एमपी पावर सिर्फ एक ही बची थी। तभी वो पहला वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और ताउगा अपनी पैरालाइज स्पेल पावर से उस पर अटैक करता है, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं करता। उसका सिस्टम उसको बताता है कि एक मॉन्स्टर पर सिर्फ एक ही बार किसी स्किल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके पास स्लीप नाम की एक और स्पेल है। वो उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर पर इसका इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर वहीं पर सो जाता है। अब उसकी एमपी पावर बिल्कुल 0 हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। पहले से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इन सारे मॉन्स्टर को देखकर उसकी फटके 4 हो जाती है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी एमपी पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और उसे बेहोश होने से पहले सभी मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। इतना सोचकर वो उन सभी मॉन्स्टर पर पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से और भी मॉन्स्टर आ रहे हैं। ये देखकर ताउका उन्हें भी पैरालाइज करना शुरू कर देता है। उसकी एमपी पावर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वो अब बस बेहोश होने ही वाला था। क्रिएचर धीरे धीरे उसके पास आते जा रहे थे। तभी हम देखते कि जिस क्रिएचर पर उसने सबसे पहले पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल किया था, वह क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। उसकी मौत की वजह से ताउका का लेवल अचानक बढ़ जाता है और उसकी एमपी पावर भी बढ़ जाती है। अब बढ़ी हुई एमपी पावर का इस्तेमाल करके वह सामने आने वाले सभी क्रिएचर को पैरालाइज करने लगता है। एक पॉइंट पर आकर वह पूरी की पूरी क्रिएचर की टीम को पैरालाइज कर देता है। इसके बाद वह मन में कहता है कि अब सब ठीक चल रहा है। शायद उसकी यूनिक स्किल सिर्फ गॉडेस पर ही काम नहीं कर रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह 100% इस जगह से जिंदा वापस निकल जाएगा। इतना कहने के बाद वह पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करके सभी क्रिएचर को खत्म कर देता है। जब वो अपने स्टेटस को ओपन करके देखता है तो उसकी एमपी पावर 8000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही वो हर क्रिएचर को मारकर लेवल अप भी करता जा रहा था, यानी कि उसकी पावर उन क्रिएचर को मारने से लगातार बढ़ रही थी। उसकी इतनी खतरनाक पावर देखकर बाकी के क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ताउका वहाँ पर पड़े इंसानों के कंकालों से कपड़े लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब उसे भूख लगने लगती है क्योंकि उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया था। जब उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता तो वो वापस जाकर क्रिएचर की आंख निकालकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते क्योंकि उसके अंदर एसिड भरा हुआ था। तभी उसकी नजर उस पोटली पर जाती है जो उसे गॉडेस ने दी थी। वह देखता है कि उस पर लगे पत्थर का रंग बदलने लगता है। ये देखकर वो तुरंत उस पत्थर में मैजिक डालने लगता है। इससे उस पोटली के अंदर से रियल वर्ल्ड के कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखते ही वो तुरंत खाने लगता है। इसके बाद वह और भी कई मॉन्स्टर को खत्म करता है और साथ ही लेवल अप भी करता रहता है। तभी फ्लैशबैक में हमें छोटे ताउका को दिखाया जाता है जो अपने सौतेले पिता से पीटने के बाद उन्हें मारने की बात करता है। तभी दरवाजा खुलता है और उसकी आंटी और अंकल प्यार से उसे लेने आते हैं। उसी दिन से उसकी लाइफ जो पहले सिर्फ पिटाई से भरी थी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। प्रेजेंट में गॉडेस द्वारा यहाँ पर भेजे गए लोगों के कंकालों को श्रद्धांजलि देकर वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। आगे जाकर उसे एक कंकाल वाला मॉन्स्टर दिखता है। जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है उससे पहले ताउका उस पर पॉइजन और पैरालाइज मैजिक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। ताउका रास्ता ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुँचता है जहाँ उसे 2 लोगों के कंकाल मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया है। उनके पास उसे एक बैग मिलता है, इसके अंदर बहुत सारे जेम्स होते हैं। वो कहता है कि शायद ये उसके काम आएंगे और उन्हें अपने पास रख लेता है। आगे वह रूम नंबर 25 में पहुंचता है जहाँ उसे एक आदमी का कंकाल मिलता है और वहाँ उसे एक चिट्ठी भी मिलती है। उसमें लिखी भाषा उसे साफ साफ समझ आती है। उसमें लिखा होता है, मेरा नाम एंजेलिन है, जो कि एक डार्क हीरो था। ये पढ़कर ताउका अपनी क्लासमेट्स की याद आती है क्योंकि उसे भी डार्क पावर मिली थी। चिट्ठी में लिखा था कि गॉडेस ने उसे जानबूझकर यहाँ पर भेजा था क्योंकि वो उनकी ज्यादा काम का नहीं था। उसने लिखा था कि अगर ये चिट्ठी पढ़ने वाला इंसान यहाँ से जिंदा निकलता है तो वो उसके लिए कुछ छोड़ना चाहता है। वो चीज बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया था। ये सब पढ़कर ताउका को गॉडेस पर गुस्सा आता है और वो बाहर निकलकर सबसे पहले उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। चिट्ठी में फॉरबिडन आर्ट की एक बुक के बारे में भी बताया गया था। उसके अंदर काफी सारे मैजिकल रेसिपीज थे। साथ ही उसे एक एनक्रिप्टेड चिट्ठी भी मिलती है जिसे वो पढ़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसे साथ ले जाने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपने कपड़ों को एंजेलिन के कपड़ों में बदल लेता है। फिर ताउका उस बुक को ओपन करता है और उसमें एक पेज पर खून में लिखा देखता है, 100 लीटर से बचकर रहना। 100 लीटर असल में एक बड़ा सा सिर था। आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर में उसे और भी लोगों के कंकाल मिलते हैं। वह उन्हें प्रणाम करता है और दीवार से लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अचानक रुककर जब वह आगे देखता है तो उसके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल नहीं लगा हुआ है। ये देखकर ताउका समझ जाता है कि बिना क्रिस्टल के दरवाजा नहीं खुलेगा। शायद ये वही दरवाजा जो उसे यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। वो सोचता है कि जब एक डार्क हीरो भी उस 16 लीटर को नहीं हरा पाया तो वो कैसे हरा पाएगा। लेकिन जब ताउका अपने स्टेटस चेक करता है तो देखता है कि उसकी एमपी पावर अब तक 40,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सब छोटे मोटे क्रिएचर को मारने से हुआ था। अपनी खतरनाक स्ट्रेंथ देखकर उस पर खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी यूनिक स्किल से 16 लीटर को भी खत्म कर देगा। आगे जाकर जब वो दीवार के पार देखता है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा सिर दिखाई देता है जिसके माथे पर एक क्रिस्टल लगा होता है। उसे देखकर ताउका समझ जाता है कि जब वो ये क्रिस्टल दरवाजे पर लगाएगा तभी ये दरवाजा खुलेगा। वो तुरंत 100
सोल ईटर पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले सोल ईटर उस पर बम से हमला कर देता है। तागा को समझ आता है कि सोल ईटर बिना देखे उसकी अटैक करने की नियत को महसूस करके उस पर वार कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो वो कभी भी सोल ईटर पर हमला नहीं कर पाएगा। वो सोचने लगता है कि वह बिना उसकी नजर में आए कैसे हमला करेगा। तभी आसपास की दीवारें टूटने लगती हैं और जो सोल ईटर का सिर एक जगह था वह धीरे धीरे तागा की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अयाबी एक पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचती है और सोचती है कि शायद ये वही जगह है जहां तागा को भेजा गया है, इसलिए वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। इधर सोल ईटर धीरे धीरे तागा की ओर बढ़ता है और अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड निकालता है जो उन लोगों का रूप ले लेता है जिनकी आत्मा उसने खाई होती है। ये देखकर तागा समझ जाता है कि उनके चेहरे उनके मरने से पहले के एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं, क्योंकि वे सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ये आत्माएं तागा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। ये देखकर सोल ईटर हंसने लगता है। फिर वो साइड की दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और चीखने लगता है। इसके बाद वो अपनी आंखें भी खोल देता है। इधर किले जैसी चीज से बनी हुई आत्माएं तागा पर हमला करने वाली होती हैं, लेकिन वह उन्हें पैरालाइज कर देता है और सोचता है कि पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करके इन्हें खत्म कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद भी एक इंसान है और उसके सामने वे आत्माएं भी इंसानों की होती हैं। एक इंसान होने के नाते वो दूसरे इंसान की आत्माओं को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये देखकर सोल ईटर को और मजा आता है। वो और भी किले की मूर्तियां बनाता है जो धीरे धीरे तागा की ओर बढ़ रही थी। तागा उन पर हमला नहीं कर पाता, इसलिए वह उन्हें उनकी इंसानियत याद दिलाने की कोशिश करता है। ये देखकर सोल ईटर खूब मजा लेता है और जोर जोर से हंसता है। तागा सोल ईटर के मुंह से निकल रही आत्माओं को साफ साफ देख रहा था और समझ गया था कि उसे खतरे में देखकर सोल ईटर को बहुत अच्छा लग रहा है। तभी ढेर सारी आत्माएं उस पर हमला करने लगती हैं और तागा रोते हुए उन आत्माओं को रुकने के लिए कहता है और अपनी मदद के लिए चिल्लाता है। ये देखकर सोल ईटर और जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस पूरे समय तागा ने एक हाथ ऊपर उठाए रखा था। अचानक वो अपना हाथ सोल ईटर की ओर कर पैरालाइज बोलता है। इसके साथ ही मचेलेरा सोल ईटर पैरालाइज हो जाता है। आगे तागा बताता है कि अभी तक जो कुछ हुआ वो सब एक नाटक था, ताकि सही मौके पर वो सोल ईटर को पैरालाइज कर सके। बाकी उसने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। इसके साथ ही वो लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच जाता है। फिर वो पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे सोल ईटर नीचे गिर जाता है और उसकी बनाई सारी मूर्तियां पिघल जाती हैं। तागा उसके पास जाकर कहता है, तो कैसा लग रहा है? तुम्हें इंसान को सजा देने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसी इंसान ने तुम्हें खत्म कर डाला। मानते हो ना, इंसान तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सोल ईटर वहीं खत्म हो जाता है। उसने जितनी भी आत्माएं खाई थी वे सब आजाद हो जाती हैं और बाहर निकलकर तागा को धन्यवाद कहती हैं। एंजेलिन तागा से कहता है कि उसे उस घोड़े से भी बदला लेना होगा। इसके बाद सारी आत्मा वहाँ से चली जाती हैं। तागा सील ईटर के माथे से क्रिस्टल निकालकर दरवाजे पर लगाता है, इससे दरवाजा खुल जाता है। वो सभी आत्मा को धन्यवाद कहकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तागा के सभी क्लास में से एक जंगल में मॉन्स्टर का शिकार कर रहे हैं। उनमें क्लास का टॉपर भी था जिसका लेवल अब 18 हो चुका था, जो तागा से भी कई गुना ज्यादा था। दूसरी ओर हम डरी हुई सेमी कताब नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास अस्की नाम की एक लड़की आती है। अस्की कहती है कि सारे स्टूडेंट जंगल में प्रैक्टिस का लेवल अप कर रहे हैं, लेकिन ये सब शायद कताब से नहीं होगा। वो बताती कि वो क्लास बी में है और डी क्लास की कताब यहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए उसे उनके ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। इतना कहकर वो अपने साथियों को बुलाती है जिन्होंने एक छोटे से मॉन्स्टर को कैद कर रखा था। आशिकी को पता चलता है कि कताब ने गॉडेस का दिया हुआ टास्क अभी तक पूरा नहीं किया, इसलिए वो कताब उससे कहती है कि वो उस मॉन्स्टर को मार दे ताकि गॉडेस उसे तागा जैसी जगह पर ना भेजे। कताब पहले मना करती है, लेकिन जबरदस्ती के बाद मॉन्स्टर को मार देती है और ग्रुप में शामिल हो जाती है। फिर भी हम देखते हैं कि वो खुश नहीं है। वो तागा का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली थी। उसे याद आता है कि तागा ने एक बार एक बिल्ली को सड़क से बचाया था। अगले सीन में दूसरी ओर आया जब सोकर उठती है तो उसे पेट में तेज दर्द होता है। तभी उसे याद आता है कि गॉडेस ने उसे जोर से मुक्का मारा था, इसलिए वो गॉडेस से बात करने के लिए सीधा उसके पास जाती है। गॉडेस यहाँ बेचारी बनने का नाटक करती है और कहती है कि उसे तागा के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन वह रिचुअल उनकी किंगडम की पॉलिसी है जिसे वह तोड़ नहीं सकते। उनकी बातचीत से पता चलता है कि आया पिछले 2-3 दिन से सो रही है और इस दौरान बाकी क्लास में जंगल में मॉन्स्टर मारकर लेवल अप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर पाएगा, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आयका गॉडेस से साफ साफ कहती है कि उसे यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गॉडेस हंसते हुए कहते हैं कि उसकी ड्यूटी है कि कमजोर स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाए। आयका कहती है कि एस क्लास हीरो होने के नाते वह अपनी ड्यूटी करेगी, लेकिन गॉडेस किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं करेगी जो उसके टेस्ट में पास नहीं हो पाते। उनके पास एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी वो खुद लेगी। गॉडेस इस पर राजी हो जाती है। दोनों हैंडशेक करते हैं और डील पक्की करते हैं। हैंडशेक के दौरान आयका को कुछ महसूस होता है। रूम से बाहर निकलते समय वो कहती है कि गॉडेस के हाथ बहुत ज्यादा
ठंडे थे। दूसरी ओर जंगल में एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसके पीछे हॉली वॉचर्स लगे हुए थे। वो पेड़ों की शाखाओं को तोड़ते हुए भाग रहे थे जिससे हॉली वॉचर्स उसका पीछा कर रहे थे। लड़की को इसका कोई अंदाजा नहीं था और वो बस भागती ही जा रही थी। ये लड़की कौन है हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम हॉली वॉचर्स को देखते हैं जो इसके बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ताउका आखिरकार उस खतरनाक जगह से बाहर आ गया था। बाहर आते ही वो सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें हमें देखता है कि उसकी एमपी पावर लगभग 600 तक पहुंचने वाली थी। साथ ही उसका पैरालाइज और पॉइजन वाला स्पेल लेवल 3 तक पहुंच चुका था। यानी वो अपने स्पेल के छोटे छोटे हिस्सों को भी अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकता था। इसके बाद वो किसी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो अपनी बढ़ी हुई शक्ति का इस्तेमाल करके देख सके। तब उसे झाड़ियों में से आवाज आती है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि कुछ बड़े स्लाइम एक छोटे से नन्हे स्लाइम को परेशान कर रहे थे। पहले तो एक छोटा स्लाइम सहन करने की कोशिश करता है लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तो वो उन सभी को नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर ताउका बीच में आ जाता है और सभी बड़े स्लाइम को पॉइजन कर देता है। फिर वो स्पेल की सेटिंग में जाकर पॉइजन और पैरालाइज स्पेल को डिसमिस भी कर देता है। यानी वो अपने स्पेल को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकता है। ये देखकर सारे बड़े स्लाइम दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। छोटा स्लाइम भी उससे देखकर डर रहा होता है लेकिन ताउका उसे समझाता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ये सुनकर उस नन्हे स्लाइम को सुकून मिलता है। इसके बाद ताउका आगे बढ़ने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि वो छोटा स्लाइम अभी भी उनका पीछा कर रहा है। अंत में ताउका उसे भी अपने साथ में ले लेता है। उधर दूसरी तरफ वो लड़की पूरी तरह थककर एक जगह रुक जाती है लेकिन उसे अब भी होली वॉचर्स की मौजूदगी महसूस हो रही थी। यानी वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। ताउका एक जगह बैठकर फॉरबिडन आर्ट्स वाली किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था जिसमें स्लाइम को और मजबूत बनाने का तरीका भी लिखा था। वो छोटे स्लाइम से कहता है मैं बदला लेने निकला हूँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है और मेरे साथ नहीं आना चाहते हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। लेकिन स्लाइम लाल रंग का हो जाता है यानी वो ताउका के साथ रहना चाहता था। यह देखकर ताउका मुस्कुराता है और उसका नाम पिगी मारू रखता है। फिर मनी मन कहता है मैं इस किताब के सारे जादू का इस्तेमाल करके एक गॉडेस को खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ लड़की अब भी हॉली वॉचर से भाग रही थी लेकिन वे उसके काफी करीब आ चुके थे, इसलिए वो रुककर अपनी तलवार निकालती है और उनसे लड़ने का फैसला करती है। इस दौरान उसके हाथ पैर और माथे पर मेटल का कवर उभर आता है। अब वह हॉली वॉचर से लड़ने के लिए तैयार थे। जंगल में चलते हुए ताउका को भी हॉली वॉचर्स घेर लेते हैं। उनका इरादा उसे लूटकर मारने का था। उनमें से एक कहता है हमें जल्दी करनी चाहिए, वह लड़की ज्यादा देर तक अपना स्टेमिना के सारे नहीं भाग पाएगी, उसे भी पकड़ना। वे लोग लड़की के साथ गलत हरकतें करने की बातें कर रहे थे। ये सुनकर ताउका जो अब लड़ने का नाटक कर रहा था उससे में आ जाता है। फिर भी वह आखिरी बार कहता है कृपया मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। यह सुनकर उनमें से एक कहता है तो तू चाहता है कि हम तुझे छोड़ दें, और वो उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। तभी ताउका एक ही झटके में उसे पैरालाइज कर देता है। उसे समझ आता है कि उसकी यह यूनिक स्किल इंसानों पर भी काम करती है, बस उस गॉडेस पर काम नहीं करती। यह देखकर बाकी हॉली वॉचर्स डर जाते हैं लेकिन ताउका कोई दया नहीं दिखाता और उन सभी पर पॉइजन स्पेल का जादू कर देता है। इन सबको खत्म करने के बाद भी ताउका को किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। इधर लड़की भी महसूस करते है कि अब हॉली वॉचर्स की प्रेजेंस नहीं है लेकिन अब वह किसी और को महसूस कर रही है। ये जो भी है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मेरी तलवार की आत्मा भी इससे डर रही है। वह मनी मन सोचती है। अचानक वह कुछ महसूस करती है और पीछे झाड़ियों पर तलवार चला देती है। वहाँ से पिगीमारू बाहर आता है। तभी ताउका पीछे से आकर लड़की को पैरालाइज कर देता है और कहता है मैंने तुम्हारे अटैक करने के इरादे को महसूस कर लिया था लेकिन यह इरादा किसी और के इरादे के साथ मिला हुआ था। यही जानने के लिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। लड़की पैरालाइज होने के बावजूद चारों होली वॉचर्स के बारे में पूछती है। यह सुनकर ताउका थोड़ी दया दिखाता है और उसका पैरालाइज स्पेल इतना डिसेबल कर देता है कि वह थोड़ी बात कर सके। ताउका कहता है माफ करना, मैं अजनबियों से बात नहीं करता लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। लड़की कहती है मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी लेकिन पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम उन चारों में मिले थे? अगर मिले थे तो वो कहाँ है? ताउका जवाब देता है हाँ मैं उनसे मिला था लेकिन मैंने उन्हें खत्म कर दिया। यह सुनकर लड़की दंग रह जाती है। वे चारों कोई आम इंसान नहीं थे, वे किंगडम के हॉली वॉचर्स थे जिन्हें ताउका ने अकेले ही मार दिया था। लड़की कहती है मैं विश्वास तो नहीं करना चाहती लेकिन मैं अपनी सेंस से जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। वह आगे कहती है अब मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ताउका कहता है मुझे पता है डार्क फॉरेस्ट उसी किंगडम में आता है जहाँ वो गॉडेस रहती है। इतना कहकर वो उसे एंजेलिन से मिला एनक्रिप्टेड पेपर दिखाता है लेकिन किस्मत खराब थी, ये लड़की भी इस भाषा को नहीं पढ़ पाती। फिर वो कहती है मैं एक ऐसी विच को जानती हूँ जो इंसानी भाषा पढ़ सकती है। उसके पास इस फॉरबिडन भाषा का काफी ज्ञान है लेकिन एक समस्या है, वो ऐसी जगह रहती है जो बेहद खतरनाक है।
ताउका कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लड़की बताती है द विच लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर नामक जगह पर रहती है। लड़की की ईमानदारी बात करने का तरीका और सेंस देखकर ताउका को अपनी आंटी की याद आ जाती है जिसने उसके सौतेले पिता से बचाया था। ताउका उसे कहकर चला जाता है मेरे स्पेल का असर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। जाते जाते उसे लगता है कि ये लड़की जरूर उसका पीछा करेगी और हमला करेगी, इसलिए वह पिगीमारू को कहता है कि उस पर नजर रखे। पिगीमारू सोल्जर की तरह सलामी देकर हामी भरता है और अपने काम में लग जाता है। तभी हमारा सीन कट होता है और कुछ लोग वांटेड पोस्टर देख रहे होते हैं। उनमें से एक पोस्टर में एक एल्फ लड़की होती है जो कुछ हद तक उसी लड़की जैसी दिखती है। इसके बाद हमें ताउका देखता है जो अब नई सिटी में आ जाता है। वहाँ गार्ड उसे रोकती है और कहती है तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है और मुझे नहीं लगता तुम हमारी सिटी के लिए कोई खतरा हो। ताउका कहता है मैं तो बस यहाँ घूमने आया हूँ। गार्ड उसे अंदर जाने देती है। ताउका रहने के लिए एक होटल में जाता है। वहाँ का मालिक उसे 2000 येन मांगता है। ताउका सोचता है ये लोग तो मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहे हैं। वो पूछता है कपड़े धोने की जगह कहाँ है, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं। वो उसे एक सिल्वर कॉइन दिखाता है। ये देखकर होटल वाला खुश हो जाता है और उसे खुद वहाँ तक लेकर जाता है। अगले सीन में ताउका नहा धोकर तैयार हो जाता है और मार्केट में निकलता है। वो कहता है ये सिटी तो विलनेस सिटी से भी ज्यादा अच्छी है। लगता है यहाँ के लोगों को ज्यादा मैजिक नहीं आता होगा, इसलिए यहाँ के लोग इतने ज्यादा नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पर उसे भूख लगने लगती है तो वो खाना खाने के लिए एक होटल में चला जाता है। और जब वो होटल में खाना खा रहा होता है तो वो कहता है कि यार ये खाना तो काफी ज्यादा मस्त है। और साथ ही उसके पीछे कुछ लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स एंड एडवेंचर के बारे में, कि किस तरीके से कई कॉन्टिनेंट में जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत से जो हीरोज हैं वो भी काफी अच्छे हैं। उसके बाद ताउका अपने रूम में चला जाता है और फिर उसके बाद वो स्लैम को भी खाना खिलाता है। और पिगीमारू को खाना खिलाने के बाद वो उससे कहता है कि अब हमें अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए। हमें उस इंसान को ढूंढना है जो कि इस फॉरबिडन बुक को पढ़ सके। और वो कह रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से विच ऑफ टावर के पास पहुंचना है। और तभी उसे वो बात याद आती है कि जब वो होटल में बैठा हुआ था तो कुछ लोग बात कर रहे थे। उनमें से किसी एक ने कहा था कि माय सिटी के राजा ने एक कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें एक डंजन में जाकर एक मॉन्स्टर को मारना है और वहाँ पर कुछ चीज रखी हुई है जिसे वहाँ से लेके आना है। और अगले दिन ताउका उस राजा की मीटिंग में पहुँच जाता है। यहाँ पर राजा ये कह रहा होता है आप सबको मैंने यहाँ पर बुलाया और आप सबने मुझे अपना टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक नया फ्लोर खुला है जिसके सबसे लास्ट फ्लोर में एक कप रखा हुआ है जिसका नाम है ड्रैगन आई चार्ली। और जो भी उस कप को लेकर आएगा उसे 300 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। और जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो एक लाइन में आ जाए। और जैसे वो सब लाइन बनाते हैं वहाँ पर एक आवाज आती है। राजा का मंत्री एक लड़की को कह रहा होता है तुम यहाँ पर छुप रही हो। और ये लड़की वही होती है जिसे हमने पहले देखा था और जिसे देखकर लोग बात करने लगते हैं क्या ये वही है। वो लोग कहते हैं हाँ सेरा आरन ये नाइट्स की कैप्टन है जिसने अकेले ही 11 नाइट्स को बनाया है। और वो मंत्री उस लड़की को कह रहा होता है मैं तुम्हें पहचान गया हूँ इसलिए यहाँ मत छुपो और मैं सबको बताने वाला हूँ कि तुम एक एल्फ हो जो कि सेरा आसिर। और जैसे वो उसकी कैप को हटाता है तो वो देखता है कि उसके कान नॉर्मल है और वो कहती है तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं सेरा आसिर नहीं हूँ, मेरा नाम मिस्ट ब्लू कस है। और ये देखकर वो मंत्री शॉक हो जाता और कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ताउका वहाँ से जा रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे कुछ हथियार खरीदने होंगे डंजन में जाने के लिए। तभी उसके पास वो लड़की मिस्ट आ जाती है और उससे बात करने लगती है। ताउका उससे बोलता है मैंने देखा कि कैसे वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। वो लड़की कहती है हाँ ये तो मेरे साथ अक्सर होता है, कई लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो ताउका कहता है अच्छा ठीक है एक काम कर सकती हो क्या तुम मेरी गार्ड बन जाओ, मेरी मदद करना, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जिस पर वो कहती है ओके मैं इसके लिए मान सकती हूँ और मुझे ट्रेवल करने के लिए पैसों की जरूरत है। फिर वो उसे कुछ हथियार दिलवा देती है जिससे ताउका खुश हो जाता है और उसके बदले उसे एक सिल्वर कॉइन देता है। तो वो कहती है थैंक यू और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ताउका उस डंजन में पहुँच जाता है और फिर देखते हैं कि उसके सामने से कई लोग भागे हुए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है। फिर ताउका वहाँ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद जो लोग पीछे आ रहे थे वो देखते हैं अरे इस मॉन्स्टर को किसने मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा है, क्या इसने सिर्फ एक चाकू से मार दिया, हमें तो इस पर भरोसा ही नहीं हो रहा। तो ताउका सोचता है कि मुझे इन लोगों से छुपकर रहना होगा और फिर वो आगे बढ़ जाता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। इसके बाद वो रेस्ट करने लगता है। रेस्ट करने के बाद जब वो उठता है और जैसे अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं, वो इस सिटी के ही होते हैं और वो कहते हैं जब हम आ रहे थे तो हमने कई सारे मॉन्स्टर को मारा हुआ देखा, इसलिए हमें
खतरा है कि यहाँ पर कोई बड़ा मॉन्स्टर ना हो जिसने छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार दिया है, क्योंकि तुमने तो इस मॉन्स्टर को नहीं मारा होगा। इसके बाद वो उससे अपने साथ चलने के लिए पूछते हैं, लेकिन ताउका मना कर देता और कहता है मुझे इस इनाम की जरूरत है, इसलिए मैं आगे जाऊंगा। जिस पर वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है तुम आगे जाओ, अगर तुम्हें और भी लोग मिले तो तुम उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देना कि यही वो प्रेजेंट है जिसे राजा चाहता है और इसके बदले में वो इनाम दे रहा है। और जैसे वो उस कप के पास जाता है, इसके बगल में एक ड्रैगन की मूर्ति होती है। ताउका सोचता है मुझे शक है अगर मैंने इसको उठाया तो ये ड्रैगन जाग जाएगा, तो ताउका उसे उसी फॉर्म में पैरालाइज कर देता है और उस पर पॉइजन का अटैक भी कर देता है, जिससे वो ड्रैगन उसी पोजीशन में मर जाता है। उसके बाद ताउका उस ड्रैगन आई चार्ली को उठा लेता है और जैसे वो पीछे देखता है तो वहाँ वही लड़की आ जाती है। मिस्ट उससे कहती है मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, पर यहाँ तो आप आ चुके हो। जिस पर ताउका कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें ये चाहिए था? तो वो कहती है हाँ मुझे ये चाहिए था। इसके बाद ताउका उसे ये दे देता और वो कहती है अरे ये कप आप मुझे ऐसे ही दे रहे हो, इसके बदले आपको कुछ चाहिए नहीं है क्या? तो ताउका उस ड्रैगन आई चार्ली को देखते हुए कहता है आर्ट स्कूल बहुत ज्यादा दयालु है, इसलिए उसने तुम्हें ये ऐसे ही दे दिया और तुम अब यहाँ से जा सकती हो। वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी वो पत्थर दो टुकड़ों में अलग हो जाता है और उसके नीचे एक दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर ताउका खुश हो जाता है। उसके बाद वो लड़की कहती है आप मुझे ये ऐसे कैसे दे सकते हो? जिस पर ताउका कहता है इसे पाना मेरा टारगेट नहीं है, मुझे तो यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर को मारने आना था। वो कहती है अच्छा ठीक है, तो क्या मैं आपकी गार्ड बनकर वहाँ पर चल सकती हूँ और इसके बाद जो आपने मुझे दिया उसका पे आउट भी कर सकूंगी। ताउका कहता है इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सच में इन चीजों का पे आउट करना चाहती है, लेकिन हम एक डील करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे और सिर्फ असिस्टेंट और लीडर की तरह ही जाएंगे। जिस पर वो कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ताउका कहता है ओके मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्ट वहाँ पर मॉन्स्टर को अपनी तलवार से बहुत ही आसानी से मार रही होती है। ये देखकर ताउका उसकी तारीफ करता है। ताउका उससे पूछता है क्या तुम बता सकती हो कि गोल्डन आई मॉन्स्टर क्या होते हैं? वो बोलती है गोल्डन आई मॉन्स्टर वो होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और दूसरी दुनिया में जो हीरोज आते हैं उनका लेवल अप करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरी दुनिया से आते हैं उन्हें ह्यूमंस को मारने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। जिस पर ताउका कहता है अच्छा तो इसलिए वो जो हॉली वॉचर्स थे उन्हें मारने पर मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बाद ताउका पूछता है जिनकी गोल्डन आई नहीं होती उनका क्या? वो कहती है हाँ वो काफी ज्यादा फैमिलियर होते हैं और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं ह्यूमंस के साथ। और वो बोलते हैं कि इन सबके पीछे वो डीमन किंग है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये सारे जितने भी गोल्ड आई मॉन्स्टर्स हैं वो सारे डीमन किंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इसके बाद वो एक रूम में जाते हैं और कहता है चलो अब हमें आराम कर लेना चाहिए। तभी मिस्ट कहती है मुझे यहाँ किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है और वो हमारे काफी ज्यादा करीब है। और वो समझ नहीं पा रही होती कि इसके पास कौन सा मॉन्स्टर है। तो ताउका कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसका एहसास हो रहा है। इसके बाद वो अपना स्लाइम बाहर निकालता है। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये सेफ है? वो बोलता है हाँ एक बार तुम इससे मिल तो लो। और वो बताता है इसका नाम पिगीमारू है और फिर वो पिगीमारू से मिलती है और अपना नाम बताती है, जिसके बाद उसे पिगीमारू पसंद आ जाता है। फिर ताउका उससे कहता है तुम्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम बहुत दिनों से सोई नहीं हो। जिस पर वो कहती है आप बोल रहे हो तो मैं सो जाती हूँ। इसके बाद जैसे वो लेटती है तो ताउका अपनी स्लीप स्किल का इस्तेमाल करके उसको सुला देता है। वो देखता है ये मुझसे झूठ बोल रही है, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, यही है सेरास आशीष कैप्टन ऑफ नाइट्स। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हॉली वॉचर्स के पास 3 लोग खड़े होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं इन हॉली वॉचर्स को किसने मारा हुआ। तो उनका जो लीडर होता है वो कहता है जरूर ये प्रिंसेस नाइट का काम होगा, उसकी स्किन मुझे और भी इम्प्रेस करती जा रही है। उसके बाद हम मिस्ट को देखते हैं जो अब सोकर उठ गई है। उसे ऐसा लग रहा था कि ताउका ने अभी उसका असली रूप नहीं देखा है, वहीं ताउका अभी सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों बॉस रूम के बाहर चले जाते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं तो इन्हें कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन तभी अचानक इन्हें एक आवाज आती है। तो ये लोग पीछे हट जाते हैं और वो देखते हैं कि दीवार तोड़ता हुआ स्केलेटन बॉस आ जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मिस्ट ताउका को इससे
करने के लिए मना करती है और कहती है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। भाई मिस्ट बताती है इस स्केलेटन किंग के चिन्ह के नीचे जो चमकदार पार्ट है वही इसका वीक पार्ट हो सकता है। ताउका पूछता है तो फिर हम इसे कैसे हराएं? मिस्ट बोलती है अभी जो मैं इसके यूज करने वाले हूँ प्लीज आप इसके बारे में किसी को भी मत बताना। इसके बाद वो अपनी स्पेशल स्किल एक्टिवेट करने लगती है और उसकी पूरी बॉडी पर आर्मर आ जाता है। वहीं पर वो ताउका से कहती है अगर मैं वापस नहीं आ पाई तो मुझे माफ कर देना क्योंकि ये स्केलेटन किंग काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये स्केलेटन किंग भी अपनी अटैक तैयार कर रहा होता है। ये देखकर ताउका भी मान लेता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी ताउका पैरालाइज और पॉइजन अटैक एक साथ कर देता है जिससे वो स्केलेटन किंग वहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर मिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद ताउका को वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पिगीमारू ताउका को रोकता है और किसी चीज के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग दोबारा वहाँ पर जाते हैं और उन्हें एक एग मिलता है। ताउका पूछता है क्या मुझे इस एग को रख लेना चाहिए जिस पर पिगीमारू हाँ में सिर हिलाता है। अगले सीन में हम स्केलेटन नाइट्स को देखते हैं। ताउका के बाकी क्लासमेट्स पर अटैक कर रहे होते हैं और ये उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी इस फाइट के बीच में सकुरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसका इस लड़ाई में हाथ कट जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है तो उसकी मदद करने लगती है। उसके बाद हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीना होता है और वो इन स्केलेटन नाइट्स से लड़ने का डिसाइड करती है कि वो इन लोगों को बचा सके। तभी हम देखते हैं कि इनके साथ के कुछ लोग और आ जाते हैं जो नाइट्स को काफी आसानी से हरा देते हैं। वहीं पर टॉपर फ्लैक्स मारते हुए कहता है अभी इन बच्चों का इतना भी लेवल नहीं हुआ है जो मेरे लेवल से मैच कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉपर का लेवल अब 24 हो चुका है। और अब इस तरफ हम किंग को देखते हैं जो मिस्ट को ड्रैगन आई कप लाने के लिए अप्रिशिएट करता है और उसे इनाम देने की बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा हुआ ताउका ये सारी बातें देखता है लेकिन वो आगे चला जाता है। इसके बाद मिस्ट ताउका के पास आती है और उसे बताती है कि कल किंग ने उसे एक पैलेस में बुलाया है क्योंकि उसने ब्रेवरी का काम किया है। साथ में उसे कल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जिस पर ताउका कहता है इसका मतलब कल तुम फ्री हो। और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आज रात हम अकेले में बात करें, क्या तुम रात 8 बजे तक मेरे घर आ सकती हो? जिस पर मिस्ट हाँ में जवाब देती है। इसके बाद हम अगले सीन में इन दोनों को देखते हैं जहाँ ये आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं ताउका कहता है मिस्ट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दरअसल विश तक जाने के लिए मुझे एक नाइट की जरूरत होती है और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कोई स्किल्ड नाइट होगा तो मेरा मिशन आसान हो जाएगा। आगे ताउका कहता है सैरास क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? जिस पर मिस्ट हाँ में जवाब देती है। लेकिन तभी मिस्ट को एहसास होता है कि ताउका ने उसे उसके असली नाम से पुकारा है और अब वो यहाँ पर फंस चुकी है। मिस्ट कहती है आखिरकार तुम्हें मेरी असलियत का पता लग ही गया। उसके बाद ताउका बोलता है कि उसे सुलाने वाला वही था क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए ताउका ने उसे अपने मैजिक से सुला दिया था। उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई थी और तभी से ताउका को इसी बात का पता लग गया था। ताउका उससे कहता है वैसे भी अगर तुम मेरे साथ ट्रेवल करोगी तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने में दिक्कत आएगी क्योंकि जब भी तुम सोओगी तो तुम्हारा असली रूप बाहर आ जाएगा जिससे हमें परेशानी हो सकती है। मिस्ट बताती है ये सब मैं स्पिरिट की पावर से करती हूँ लेकिन जब मैं सो जाती हूँ तब ये स्पिरिट काम नहीं करती जिस वजह से मेरा असली रूप बाहर आ जाता है। उसके बाद मिस्ट बताती है दरअसल हॉली वॉचर्स का जो ग्रुप है वो मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और अब जैसे ही आपने उनके 4 लोगों को मार दिया है तो मेरी जर्नी आसान हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहती हूँ। ताउका कहता है तो अब तुम्हें मेरे सामने अपना असली रूप छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर मिस्ट एग्री करती है और कहती है आप ही एक ऐसे इंसान हो जिस पर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर ताउका को काफी अच्छा फील होता है जिसके बाद वो खुद को भी अपना रियल नाम उसे बता देता है। लेकिन ताउका उसे कहता है कि ये नाम किसी के सामने यूज मत करना। इसके बाद ये दोनों एक साथ ट्रेवल करने के लिए मान जाते हैं और आगे ताउका पेमेंट के तौर पर मिस्ट को एक ब्लू क्रिस्टल देता है जिसे देखकर मिस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये स्टोन मैं नहीं ले सकती, ये ब्लू ड्रैगन का स्टोन है और ये बहुत ज्यादा कीमती है। ये स्टोन ओनली लेजेंड ब्लू आई ड्रैगन ही देते हैं जो किसी को भी इतनी आसानी से स्टोन नहीं देते हैं और ये स्टोन इतना ज्यादा रेयर है ये नॉर्मल मार्केट में बिक भी नहीं सकता। सच कहूँ तो इसका नाम ड्रैगन आई कप से भी ज्यादा है इसलिए मैं इस स्टोन को नहीं ले सकती। ये सुनकर मिस्ट वो स्टोन ताउका को वापस कर देती है। ये सुनकर ताउका समझ जाता है कि सैरास का दिल बहुत ज्यादा साफ है इसीलिए वो स्टोन उसे वापस कर देता है। अगले सीन में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। ताउका मिस्ट से पूछता है क्या तुम्हें फॉरबिडन मैजिक के बारे में कुछ ज्यादा पता है? मिस्ट बताती है फॉरबिडन मैजिक एक
ऐसा मैजिक है जिसे गॉडेस ने यूज करने से मना किया है। ये सुनकर ताउका समझ जाता है कि ये एक ऐसा मैजिक है जिससे गॉडेस को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने इस मैजिक को बैन किया है। इसके बाद मिस्ट किंग से इनाम लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और ताउका भी अपना बनाया हुआ पोशन पिगीमारू पर यूज करने के लिए जंगल में चला जाता है। अगले सीन में हमें एक सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग सबको बता रहा होता है कि उसने एक मैजिशियन को बुलाया है जो इल्यूजन तोड़ने में काफी ज्यादा माहिर है, ताकि वो इस ड्रैगन आई कप की प्योरिटी को चेक कर सके। लेकिन उस मैजिशियन को देखकर मिस्ट थोड़ी सी डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ताउका को देखते हैं, मिस्ट का 1 घंटे से बाहर वेट कर रहा होता है, लेकिन और टाइम बीतने के बाद भी मिस्ट बाहर नहीं आती। ताउका पिगीमारू से कहता है क्या हमने उसे पहचानने में कुछ गलती कर दी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गई हो। ये सोचकर वो दोनों उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में कुछ लोगों की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि सैरास की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और अब उसके पीछे ड्रैगन नाइट्स पड़ चुके हैं और वो उनसे बचने के लिए डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइट्स सैरास को ढूंढ लेते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सैरास अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। वो मनी मन में सोच रही होती है कि इल्यूजन टूट जाने के कारण अब वो अपना रूप नहीं बदल पा रही है और ठीक से लड़ भी नहीं पा रही है। वो सोचती है अगर ये लो रैंक ड्रैगन नाइट्स इतने ज्यादा पावरफुल है तो फिर हाई रैंक ड्रैगन नाइट्स कितने खतरनाक होंगे। वो अभी यही सोच रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक ड्रैगन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हो जाता है कि ये तो बस मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। तभी गजू नाम का बंदा उसके सामने आकर कहता है मैं 5 ड्रैगन नाइट्स का सेकंड कमांडर हूँ और मेरा मास्टर ओबान है। सैरास अब तुम मरने वाली हो। इतना कहते वो उस पर अटैक कर देता है। सैरास जवाब देती है मुझे लगा था कि तुम मुझे पकड़ने आए हो, लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहते हो। ये सुनकर गजू कहता है एक्चुअली हमें एक अननोन पर्सन से तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है, लेकिन सैरास की खूबसूरती देखकर उसके इरादे बदल जाते हैं। वो उसे नीचे गिरा देता है और पकड़ लेता है। वो कुछ करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ताउका पहुँच जाता है। ताउका आते ड्रैगन और नाइट्स को पैरालाइज कर देता है, फिर उन पर पॉइजन का इस्तेमाल करता है। सैरास पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसके बाद ताउका ड्रैगन और नाइट्स को स्लीप मैजिक से सुला देता है ताकि वे उनकी बातें ना सुन सके। ताउका कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सैरास कहती है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर वह उसे उसका जैम वापस कर देती है और बोलती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, लेकिन ताउका तभी उसे जैम से भरा हुआ पूरा बैग दे देता है और बोलता है तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा, मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट कहीं नहीं मिलेगा। और उतना कहने के बाद वो सिरास को वहीं पे अनड्रेस्ड कर देता है भाई। उसके बाद वो कहता है माइल्स में सब लोग अब तुम्हें पहचान गए हैं, इसीलिए तुम ये कपड़े चेंज कर लोगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सैरास यहाँ पर पूछती है आखिरकार तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तभी ताउका बताता है कि तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद ताउका उस बंदे के पास जाता और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम सैरास को मारने क्यों आए हो। तभी ऊपर से एक तलवार आती है और उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देती है। तभी वहाँ पर आते हैं ब्लैक ड्रैगन नाइट्स और ये लोग यहाँ पर देखकर ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और उनका लीडर कहता है मैं हूँ ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मेरा नाम है सीविड कैलर। और कैसी हो सैरास आसरन। वहीं पर स्विच नाम का एक बंदा कहता है कि हमने तुम्हारी डील करी है, तुम्हें बेचने पर हमें अच्छा खासा इनाम मिलेगा। उसके बाद सीविड कैलर यहाँ पर बोलता है रुको जरा, मेरा इंटरेस्ट इस लड़की में कम हो गया है, अब मेरा इंटरेस्ट इस लड़की में, और ये काफी ज्यादा ब्रेव लग रहा है क्योंकि इसकी आंखों में कोई भी डर नजर नहीं आ रहा है और ये ऐसी सिचुएशन में भी स्माइल कर रहा है और ये सोच रहा है कि सामने वाले से कैसे लड़ा जाए। अगर ये गलत कदम उठाता है तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद ताउका यहाँ पर अपना नाम बताता है हार्डी स्कूल और वो कहता है कमाल की बात है, क्या अब तुम्हें अपना असली नाम छुपाना पड़ेगा। उसके बाद ताउका सोचता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, मुझे इससे संभल कर बात करनी होगी। यहाँ पर ताउका समझ जाता है कि अब मुझे इससे कैसे बात करनी है। ताउका अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं इससे झूठ तो बोलूंगा लेकिन वो झूठ सच होगा। जिसके बाद वो अपना नाम बताता है मेरा नाम है ताउका मेमोरी और जिन हीरोज को गॉडेस ने यहाँ पर बुलाया है उनमें से मैं एक हूँ। सिविड यहाँ पर चौंक जाता और वो उससे पूछता आखिरकार तुम सबसे अलग क्यों घूम रहे हो। ताउका कहता है कि मुझे गॉडेस ने अलग पोजीशन दे रखी है और मुझे पूरी फ्रीडम है यहाँ से वहाँ घूमने की। यहाँ पर ताउका वही बात याद कर रहा होता है जब गॉडेस ने कहा था कि अगर वो उस डंजन से बच जाता है तो वो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है। और सिविड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं चाहता हूँ कि जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा, इसीलिए अभी जाओ और ताकतवर बनो, उसके बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। लेकिन हाँ अभी मैं सिरास को लेकर जा रहा हूँ और उसे यहाँ से ले जाने के बाद मैं उसे मार दूंगा। ताउका कहता है नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है और ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेगी और ये मेरी गार्ड है तो मैं इसको कैसे जाने दूंगा। सिविड कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे बदले मुझे अगर इसे माफ भी करना पड़े तो मैं इसे माफ कर दूंगा। और जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं ताउका उन
ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। तभी वो पीछे मुड़कर चिल्लाता है, ताउका मेमोरी। ताउका उन सभी पर पैरालाइज और पॉइजन से अटैक कर देता है, जिसके बाद सिविड यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है, ताउका तुमने मुझे धोखा दे दिया। ताउका अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने के बाद भी सिविड यहाँ पर हील कर रहा होता है। ताउका ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन ही मन में सोचता है, ये दूसरी बार है जब मेरे पैरालाइज अटैक करने के बाद भी कोई हील हो पा रहा है। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और सिविड नीचे से कह रहा होता है कि तुम लोग इसके पास मत जाना, तुम लोग इस पर ऊपर से ही अटैक करो, अगर तुम लोग इसके पास आए तो ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। ताउका कहता है, इन लोगों को क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? मेरी स्किल्स में दो कमी है, जब तक कोई मेरे एरिया में नहीं आ जाता तो मैं उस पर अपना स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और दूसरा मुझे अपनी स्किल का इस्तेमाल करने में मेरी एमपी का यूज करना पड़ता है और उसे बर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तभी हम देखते हैं कि पिगीमारू अपने बहुत सारे हाथ निकाल लेता है और उन सभी ड्रैगन नाइट्स को पकड़ लेता है, जिसके बाद ताउका अपनी पैरालाइज और पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी को नीचे गिरा देता है और वो बताता है, अगर पिगीमारू मेरे साथ है तो मैं किसी पर भी हमला कर सकता हूँ। इसके बाद उसका लेवल यहाँ पर अप हो जाता है और उसे यहाँ पर कुछ नई स्किल्स भी मिलती हैं और उसको यहाँ पर जो पहली स्किल्स मिलती है उसका नाम होता है नीडल, जिससे वो किसी को भी मारने पर मजबूर कर सकता है, और दूसरी होती है डार्क स्किल। डार्क स्किल का यूज करके वो किसी की भी आंखों के सामने अंधेरा ला सकता है, उसके बाद उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा, जिसके बाद वो इस स्किल का इस्तेमाल करता है और सभी लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वे कुछ भी नहीं देख पाते। उसके बाद ताउका कहता है, जब तक पिगीमारू मेरे साथ है तो मुझे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे यहीं के यहीं मर जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें बाकी के हीरोज को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम टर्न होता है और वो कहती है, जब तक गॉडेस यहाँ पर नहीं है तब तक मैं आप सभी को ट्रेनिंग कराऊंगी। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, अरे बच्ची तुझे क्या लगता है कि तू हमसे ज्यादा पावरफुल है? तू इतनी दुबली पतली, तू कैसे हमें ट्रेन कर सकती है? उसके बाद वो लड़की कहती है, तुम मुझे इतना भी कमजोर मत समझो। जिसके बाद वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको एक ही झटके में बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहती है, तो चलिए अब आपको नेक्स्ट स्टेज पर ले जाया जाए। अगले सीन में हमें सीरास और ताउका को दिखाया जाता है, जहाँ पर सीरास कहती है, अब मैं आपके रिवेंज में आपका साथ दूंगी और आप मेरी स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हो। ताउका कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। मिस्ट कहती है कि मैं आपके लिए ब्लू ड्रैगन स्टोन्स को भी एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ और आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, आपने मेरी जान भी बचाई, इसलिए मैं इसके लिए पे जरूर करूंगी। जिसके बाद ताउका कहता है, अच्छा ठीक है, जितनी तुम मेरी मदद कर रही हो मैं भी उसका पे जरूर करूंगा। फिर हम एक खंडर में सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें एक स्टोन मिला होता है और वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो इसे अपने पास रखेंगे और इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ हम ताउका को देखते हैं जो कि अपने लिए एक मास्क ले रहा होता है और ये मास्क उस पर काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है। वो कहता है, चलो अब मैं भी गॉडेस की तरह एक विलन बन चुका हूँ। फिर हम मैग्नार किंगडम को देखते हैं, जहाँ पर सिग्मा किंग ये कह रहा होता है, ब्लैक ड्रैगन मारा गया, इसे तो सीरास ने ही मारा होगा। वहीं दूसरा किंग ये कहता है, हाँ वहाँ पर काफी ज्यादा खून था और मुझे लगता है कि उसमें सीरास का भी खून होगा और हो सकता है शायद वो उसमें मारी गई हो। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे बातें करने लगते हैं और गॉडेस कहती है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को किसने मारा, क्योंकि वो हमारा काफी इम्पोर्टेंट आदमी था और हमने उसे चुना था ग्रेट डीमन एम्परर को मारने के लिए, लेकिन वो खुद ही मारा गया। ये तो काफी हैरानी की बात है। अगर हम इस चीज के बारे में पता करें तो सही होगा और जो दूसरी दुनिया से हीरोज आए हुए हैं वो इनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तभी सिगमंड्स के पास उसका एक सिपाही आता है और उसे बताता है, हमें एक ग्रुप मिला है जो कि ये दावा कर रहा है कि उन्होंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है और उसका नाम असो है। और इस तरफ हम ताउका और सीरस को देखते हैं। सीरस यहाँ पे कहती है, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम जल्दी गोल्डन डीमन जोन पहुँच जाएंगे। फिर ताउका साइरस से पूछता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है? सीरस उसे बताती है, यहीं पर सारी फाइट होती है और जो यहाँ पर फाइट करते हैं उन्हें ब्लड फाइटर कहते हैं। इसके बाद ये लोग एक जगह पर खाना खाने चले जाते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि सीरस ने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि असो ने उसे मारा है। ताउका साइरस से पूछता है कि आखिरकार ये असो कौन है? सीरस उसे बताती है, ये लोग वो हैं जो कि इस चीज का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है। जिसके बाद ताउका उन लोगों के पास चला जाता है जो कि इसके बारे में बात कर रहे थे। वो कुछ खाना भी ऑर्डर कर देता और फिर वो उनसे पूछताछ करने लगता है और उनसे कहता है, बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन? वो लोग बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को फॉरबिडन विच ने मारा है, लेकिन 10 सालों से उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन बस उसे एक ही आदमी ने देखा जिसका नाम स्पीड है। अभी हम देखते हैं कि स्पीड वहाँ पर आ जाती है और वो लोग बोलते हैं, तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि वो यहाँ पर आ गई है, वैसे ही एक ब्लड फाइटर है। फिर ताउका उससे बात करने लगता है, क्या तुमने फॉरबिडन विच को देखा है? लेकिन स्पीड यहाँ पर मना
करने लगती है ये सब अफवाह है, मैं गोल्डन डीमन जोन से आई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला और वैसे भी वहाँ पर कोई ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। उसके बाद वो उससे पूछती है आखिरकार तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, और वो कहता है मैं स्कॉलर बनने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। स्पीड उसे सलाह देती है अभी तुम जवान हो तो इन चीजों में मत पड़ो। जिसके बाद सीरस और ताउगा वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सीरस कहती है मुझे लगता है कि स्पीड झूठ बोल रही है, उसने जरूर फॉरबिडन बिच को देखा है। और फिर ये लोग आइडिया लगाने लगते हैं कि वो कैसे स्पीड से सारी बात निकलवा सकते हैं। सीरस उसे बताती है कि वो एक ब्लड फाइटर है, तो जरूर वो किसी के अंडर काम कर रही होगी और वो उसकी गुलाम होगी। अगर हम किसी तरीके से उसे आजाद करा दे तो हो सकता है कि वो हमें सारी बात बता दे। जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और पिगी मारू को यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। जिसके बाद ताउका गॉडेस के बैग से खाना निकालता और पिगी मारू को दे देता है, साथ में सीरस को भी। और यहाँ पर इनको ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। इस तरफ हम स्पीड को देखते हैं जो कि एक बच्ची से मिल रही होती है और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे जरूर छुड़वा लेगी। फिर हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताउका सीरस को बता रहा होता है स्पीड जब यहाँ पर आई थी तो उसने पहली बारी में ही काफी लोगों को हरा दिया था, इस वजह से उसने काफी नाम कमाया और कल उसका फाइनल मैच है जिसके बाद वो अपने आप को आजाद करा लेगी। लेकिन सीरस उसे बताती है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, स्पीड ने अपने आप को काफी पहले ही आजाद करा लिया था लेकिन अब वो एक बच्ची के लिए फाइट कर रही है ताकि वो उस बच्ची को आजाद करा सके। जिस पर ताउका कहता है ये तो हमारे लिए एक अच्छा चांस है जिससे हम स्पीड को अपनी तरफ कर सकते हैं। सीरस कहती है जो भी ताकतवर फाइटर होता है वो आखिरी मैच में मर ही जाता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो स्पीड से मिलेंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब ये स्पीड से मिलते हैं। स्पीड उनसे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुझे कुछ नहीं पता। ताउका उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे ऐसा पता लगा है कि तुम्हारा जो ऑनर है लास्ट फाइट में तुम्हें मार देगा। स्पीड कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कल जरूर फाइट करूंगी और फाइट करके उस बच्ची को छुड़वा लूंगी। ताउका कहता है जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हें मार देगा। स्पीड उससे कहती है तो हम कर भी क्या सकते हैं, अगर हम यहाँ से भागेंगे तो बाहर गार्ड्स हमारा वेट कर रहे होंगे जो हमें मार देंगे। ताउका कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हारा साथ देंगे यहाँ से भागने में और जो लोग हमारे रास्ते में आएंगे हम उनको मार देंगे। जिसके बाद हम फॉरबिडन बिच के पास जाएंगे। स्पीड कहती है गोल्डन डीमन जोन में काफी ज्यादा मॉन्स्टर होंगे, अगर हम वहाँ पर गए तो हम आसानी से वहाँ पर मारे जाएंगे। ताउका कहता है मैं तुम्हें एक बताना चाहता हूँ, ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मैंने ही मारा है। लेकिन स्पीड को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। ताउका उससे कहता है नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिसके बाद वो उसे यकीन दिलाने के लिए उसे पैरालाइज कर देता है और स्पीड ये कह रही होती है आखिरकार मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। ताउका कहता है देखा ये मेरी मैजिकल पावर है और ऐसे ही मैंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा था। उसके बाद सीरस भी यहाँ पे बताने लगती है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे थे और ताउका ने आके उसकी जान बचाई। लेकिन स्पीड यहाँ पे मना कर देती है मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करूंगी और कल मैं फाइट जरूर करूंगी और उस फाइट को जीत कर उस लड़की को बचाऊंगी। ताउका कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ऑनर अपनी बात पर कभी नहीं रहता और वो अब भी तुमसे झूठ कह रहा है और वैसे मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदले तो हम तुम्हें दूसरी साइड पर मिलेंगे जहाँ से हम भाग सकते हैं। फिर अगले सीन में हम स्पीड को देखते हैं जिसे ताउका की बातें याद करके नींद नहीं आ रही होती है और फिर वो अपने ऑनर की रूम की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसका ऑनर किसी से बात कर रहा होता है और ये छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। उसका ऑनर ड्यूक ये कह रहा होता है मैं कल स्पीड को मार दूंगा क्योंकि मैं अपने गुलामों को आजादी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये मेरी शान के खिलाफ है। ये बात सुनकर स्पीड काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पीड ताउका के पास पहुंच जाती है और ताउका उससे कहता है मैंने कहा था कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, तो चलो अब हम उस बच्ची को बचाते हैं। फिर अगले सीन में हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि एक जगह पर काम कर रही होती है और उसकी ऑनर उसे काफी ज्यादा मारती है। तभी वहाँ पर स्पीड आ जाती है और उसके ऑनर से कहती है बस करो अब हम इस बच्ची को लेकर जा रहे हैं। और ये औरत यहाँ पे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद स्पीड इस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर ताउका आ जाता है और वो उस औरत से कहता है बस करो, इन आंसुओं से तुम सिर्फ स्पीड को ही पागल बना सकती हो, लेकिन मेरे सामने ये नहीं चलेगा और मुझे पता है कि तुमने काफी गलत काम किए हैं, तो इसलिए अब इसकी सजा भुगतो। जिसके बाद ताउका उसे पॉइजन कर देता है। फिर ताउका अपनी टीम के पास पहुंच जाता है और ये लोग घोड़े पर सवार होकर यहाँ से जाने लगते हैं। सहरास ताउका से कहती है तुम काफी अच्छे हो, तुमने इनकी मदद करी। ताउका कहता है कि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ, मैंने इन लोगों की मदद इसलिए करी ताकि मैं भी इनसे फायदा उठा सकूं। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद इनको कुछ लोग दिखते हैं। ताउका पूछता है आखिरकार इन लोगों ने हमें कैसे ढूंढ लिया। स्पीड बताती कि जब वो यहाँ पर आ रही थी तो उसे कुछ लोगों ने देख लिया था और ताउका कहता है अब हमें प्लान बनाना होगा ताकि हम इनसे बचकर निकल सके। जिसके बाद ये लोग घोड़ों पर आग लगाकर उन्हें भगाने लगते हैं और वहाँ के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। ताउका कहता है मुझे ऐसा लगता है वहीं
पर आसिनो है, तो अब हम उन्हें प्लान के हिसाब से मारेंगे। स्पीड, तुम इस बच्ची के साथ रहना। तभी हमें आसन ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसका बॉस यहाँ पे कैरा होता है। हम इस फॉरेस्ट में जाकर उन लोगों को पकड़ लेंगे और फिर उसे ऐसा फील होता है कि ताउका और उसके साथ ही यहीं पर है। वो कहता है जो लोग भी अभी छुपे हुए हैं वो सीधा मेरे सामने आ जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी साइरस वहाँ से बाहर आ जाते हैं और आसन ग्रुप का बॉस उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हारे ट्रैप में फंस जाएंगे? ये इतना भी आसान नहीं है, और वैसे भी तुम हो कौन और तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? आसन ग्रुप का बॉस ये कहता है हमें स्पीड और उस बच्ची को वापस कर दो। साइरस उसे कहती है अगर तुम्हें वो चाहिए तो चलो मेरे पीछे, लेकिन उनका बॉस अंदर जाने से मना कर देता और वो कहता है हम अंदर नहीं जाएंगे, मुझे पता है ये तुम्हारा ट्रैप है, इसीलिए तुम्हें स्पीड और उस लड़की को यहीं पर लेकर आना होगा। और हाँ, अगर तुमने हमारे साथ चालाकी की तो हम तुम्हें कर्ज कर देंगे, जैसे हमने ब्लैक ड्रैगन नेट्स को भी कर्ज किया था। साइरस कहती है लेकिन उसको तो हमने मारा है। जिसके बाद वो अपना मास्क हटा लेती है और उनका बॉस कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ऐसा झूठ बोला है। वो उससे कहता है तुम हमें जॉइन कर लो। जिसके बाद साइरस अपने पैरों पर बैठ जाती है और वहाँ पर एक रोशनी कर देती है। तभी ताउका भी यहाँ पर पहुँच जाता है और सभी लोगों को पॉइजन करके उन्हें पैरालाइज कर देता है। फिर ताउका उनसे कहता है तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो उन लोगों को खत्म कर देता है। फिर ताउका देखता है ड्यूक के लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी स्पीड उसके पास आ जाती है और कहती है हम साथ मिलकर लड़ेंगे। जिसके बाद वो उन लोगों को मारने चले जाते हैं और ताउका एक एक करके सभी को पैरालाइज कर रहा होता है। लेकिन ताउका ज्यादा लोगों को यहाँ पे पैरालाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा होते हैं। जिसके बाद वो अपने मैजिक से सभी लोगों को अंधा करना स्टार्ट कर देता है और स्पीड उन्हें एक एक करके मार रही होती है। लास्ट में यहाँ पे बस ड्यूक बचता है और वो कहता है मैं दोबारा आऊंगा और तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। लेकिन ताउका उसे भी पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद स्पीड उसे मार देती है। और यहाँ पे ऊर्जा किंगडम का किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आसन ग्रुप इतनी आसानी से मर गया, अब मैं गॉडेस को क्या जवाब दूंगा। जिसके बाद हम नियंत और सोगू को देखते हैं, जहाँ पर नियंत सोगू को ट्रेन कर रही होती है और सोगू उससे पूछती है आखिरकार तुम मुझे ट्रेन क्यों कर रही हो? नियंत कहती है तुम मुझे मेरी छोटी बहन जैसी लगती हो। सोगू कहती है तुम तो काफी अच्छी हो, मैं तुम्हें इसलिए ट्रेन कर रही हूँ क्योंकि तुम आगे जाकर काफी अच्छी बन सकती हो। जिसके बाद हम ताउका की टीम को देखते हैं जो कि गोल्डन डीमन जोन में पहुंच चुके हैं और स्पीड ताउका की मदद से वहाँ पर एक मैप बना लेती है और वो बताती है फॉरबिडन विच की लोकेशन यहीं पर, इसीलिए हमें यहाँ से ऊपर जाना होगा। फिर हम गॉडेस को देखते हैं जो कि अपने हीरो से कह रही होती है तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लेवल को अप किया, लेकिन तुम्हें अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव करना चाहिए। वो कहती है बहुत ही जल्द ग्रेट डीमन एम्परर रिलीज होने वाला है और तुम वहाँ पर अपना लेवल अप कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गॉडेस नियन से कहती है हीरोज को प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल की जरूरत है और अगर उन्हें आगे कंटिन्यू करना है तो उन्हें लेवल अप भी करना होगा और इसीलिए हम गोल्डन डीमन जोन जा रहे हैं। उसके बाद हम ताउका और उनके साथियों को देखते हैं जो कि आगे जा रहे होते हैं। वहीं पर लिस सारा सामान उठा लेती है। वो लोग उससे पूछते हैं ये तो काफी ज्यादा भारी है। लिस उन्हें मना कर देती है नहीं ये इतना भी भारी नहीं है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें सामने एक डीमन दिखता है और ताउका उसे पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है और उसकी स्किन काटने लगता है। स्पीड ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ताउका कहता है हम इसकी स्किन से फॉरबिडन आइटम बना सकते हैं। ताउका साइरस को एक बुक देता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है। फिर हम इन्हें देखते हैं ये लोग एक रिवर को क्रॉस करके आगे जा रहे होते हैं, लेकिन जब लिस रिवर को क्रॉस कर रही होती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन पिगीमारू उसे बचा लेता है। लेकिन तभी साइरस उस रिवर में गिर जाती है और फिर ताउका उसे अपना कोड दे देता है। जिसके बाद ये आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक इनके सामने एक और डीमन आ जाता है। ताउका यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इस बार पिगीमारू का इस्तेमाल नहीं करेगा। जिसके बाद वो खुद ही अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और उस डीमन को ढेर कर देता है। ताउका इस डीमन की भी स्किन काटने लगता है और साइरस यहाँ पे बताने लगती है वो इससे पिगीमारू के लिए स्ट्रेंथिंग पोशन बनाएगी। फिर इन्हें दोबारा से एक डीमन का एहसास होने लगता है और पिगीमारू ताउका की बैग की तरफ इशारा करने लगता है जिसमें एक अंडा रखा होता है और जैसे इस अंडे को बाहर निकालते हैं इसमें से एक हॉर्स का बच्चा बाहर निकलता है जो कि एकदम से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। साइरस बताती है ये माना ऑब्जर्व करने वाला घोड़े का बच्चा है। जिसके बाद ये हॉर्स ताउका को प्यार करने लगता है और ताउका भी उसके ऊपर हाथ रख देता है। तभी साइरस देखती है वहाँ पर एक ऑर्गन लगा हुआ है जिसकी मदद से ये माना को ऑब्जर्व करता है। जिसके बाद ताउका उस हॉर्स के अंदर अपना माना डालने लगता है और ये हॉर्स और ज्यादा माना मांग रहा होता है। जिसके बाद ताउका 10,000 पॉइंट का माना उसके अंदर डाल देता है। जिसके बाद ये हॉर्स काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये देखकर ताउका काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हमारे पास एक और साथी आ गया है। ताउका अब उसे अपनी पिछली फॉर्म में आने के लिए कहता है और इसका नाम ये लोग इसलिए रखते हैं। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें हीरोज को दिखाया जाता है जो कि साथ बैठे हुए होते हैं। वहीं ओया माडा किनिहारा से कह रहा होता है आखिरकार तुम परेशान क्यों हो? किनिहारा
किनिहारा बताता है ये लोग हमें छोटे बच्चे समझते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, असल में हम काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डीमन किनिहारा की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं गार्डियन उन्हें कहते हैं तुम इनका सामना नहीं कर सकते, इनको हम देखते हैं, और गार्डियन डीमन एम्पायर को मार देते हैं। किनिहारा कहता है ये बस इतने ही नहीं है, पीछे और भी आ रहे हैं और इनको मैं संभालूंगा। और अब वो कहने लगता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें मेरा कहना मानना होगा क्योंकि मैं यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर हम